बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद मिल्लत जाफरिया शेखुल मिल्लत हज़रत आयतुल्लाह सैयद हाफिज़ रियाज़ हुसैन नक़वी, अल्लामा राजी नासिर अब्बास, उलमाए किराम, ज़वील एहतराम, ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। दो मसले आज के कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मसला। अजीब दास्तान है। 10 दिन पहले एक ठंडे कमरे में बैठकर चंद लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान में अजानों से अली वलीउल्लाह खलीफतहु बिला फसल की आवाज़ों को बंद करवाएंगे, और 10 दिन के बाद खुद मेरी मजलिसों में 10 से ज़्यादा लोग शिया हो चुके हैं। और ये बात हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उनकी हिकमत से मिलती है कि जिस हक़ बात को रोका जाए उसे कसरत के साथ अंजाम दिया जाए। मेरा बचपन था, हमने अज़ानों में सिर्फ़ अली वलीउल्लाह तक नहीं सुना था, बल्कि क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जरीन, क़ातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफ़िक़ीन और न जाने फ़ातिह खैबर व खंदक सब कुछ कहा जाता था। और जब इमाम सज्जाद से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आपने फरमाया अली। कहा जो करबला में शहीद हुआ वो कौन था? कहा वो भी अली। कहा आपके क्या सारे भाई अली हैं? तो मौला सज्जाद ने फरमाया कि मेरे बाबा हुसैन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करता तो मैं सब के नाम अली रखता। तो अगर अज़ानों से अली वलीउल्लाह हटाने की बात हो तो मैं तो बुज़ुर्गों की राय का मुंतज़िर हूँ कि फिर अब एक हुक्म होना चाहिए कि खलीफतहु बिला फसल भी नहीं बल्कि मौला अली के सारे अलक़ाबात अज़ानों में कहे जाने चाहिए। इसलिए कि जब वो अली वलीउल्लाह की जुज़वियत को आपने समझौता कर लिया तो फिर आप और चीज़ों का भी समझौता कर सकते हैं। एक तो उन्वान विलायत अली का, दूसरा उन्वान अज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ का। देखिए, इन गरीब और मिस्कीन लोगों से और मजबूर लोगों से ये कह दिया जाए, पहले तो पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो हमसे दुश्मनी का टाइटल लिए फिरते हैं वो इस काबिल नहीं है कि तशय्युअ से दुश्मनी का उन्वान रखें। शियत से दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। एक जंग के अंदर मौला के सामने एक शख्स आ गया, मौला की बरहना तलवार को देखकर कपड़े उतारने लगा। मौला ने मुंह मोड़ के फरमाया ये इस काबिल नहीं है कि अली इस पे तलवार चलाए। इस मुल्क में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इनकी हैसियत ही नहीं है कि ये हमारी दुश्मनी करें। ये जितना हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं इतना ही इमाम के ज़िक्र में इजाफ़ा होता जा रहा है और इस कौम की अबूहत और जलालत में इजाफ़ा होता जा रहा है। हमें अज़ादारी सैयद शुहदा से इसलिए भी कोई नहीं रोक सकता कि हम पैदा होने से पहले के हुसैनी हैं। माँ के शिकम में बच्चा ना सुनता है, ना देखता है, ना चखता है, ना सूंघता है, ना लम्स करता है, सिर्फ सुनता है। तो हम जब हमारी माँ मजलिस में हमें ले जाती थी अय्याम हामिलगी में, तो हम तो उस वक्त से हुसैनी हैं, तो हमसे तो कोई इस ज़िक्र को छीन नहीं सकता। अगरचे फ़ैसला कुन खिताबात कायद मिल्लत के, शेखुल मिल्लत के और हज़रत आयतुल्लाह के होंगे और अभी हज़रत राजा नासिर साहब का खिताब, लेकिन हमारी जो असली ताकत है बहुत करीब से देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। लोग आशिक़ हैं, लोग मोहब्बत कर रहे हैं, लोग मुंतज़िर हैं कि किसी तरह अवामी इज्तिमा का ऐलान किया जाए। और मैंने गुजारिश की थी कि मेरी लाहौर की FIR ख़त्म न करवाएं, हम कराची से चलेंगे और लाहौर एक गिरफ़्तारी देने का ऐलान करेंगे और फिर पंजाब की 1000 FIRें ख़त्म करवाएंगे, 4th शेड्यूल के 100 से ज़्यादा लोगों को निजात दिलवाएंगे और यकसा तालीमी निसाब में अपनी नुमाइंदगी का मुतालबा मनवाएंगे। और चौथा मुतालबा हमारा ये है कि FIR काटने का इख्तियार बेचारे SHO से वापस ले लें। वो इलाके में रहना चाहता है, उसके ताल्लुकात हैं, उसके वास्ते पड़ते हैं, उसके आप से भी वास्ते होते हैं और उसके दूसरों से भी होते हैं, तो वो दबाव में आकर FIR काट देता है। FIR काटने का इख्तियार कम से कम SP की सतह पर हो और उस डिस्ट्रिक्ट के 5 मसालिक के उलमा की एक कमेटी हो कि जो उस शिकायत पर पहले गौर करे
اور اگر FIR کاٹنی ہے تو پھر کاٹی جائے، ورنہ اس جوان کو جو سنی ہے حضرت ابو طالب کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے، حضرت نرجس خاتون کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے، امام زمانہ کی توہین کر کے وہ بھی پریشان ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کا اسکول، اس کی نوکری، اس کے گھر بار سب پریشان ہیں، اسی طرح شیعہ جوان بھی پریشان ہیں۔ تو یہ اختیار SHO سے لے لیا جائے اور یہ اختیار کم سے کم SP کی سطح پر ہو۔ عزاداری ہم صدیوں سے کرتے آئے ہیں، مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور علی ولی اللہ کی صدائیں پہلے سے زیادہ گونجیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مقاتل الشیعہ شہدائے محراب و منبر پاکستان میں جو 114 شہید پاکستان میں ذاکرین اور علماء شہید ہوئے، اس سے زیادہ اچھا موقع ہمارے پاس نہیں تھا کہ اسی اجلاس میں اس کی رونمائی بھی ہو جائے، اور 10 جلدوں میں کتاب لکھ رہے ہیں جو پورے پاکستان میں شیعوں کے ساتھ ہوا ہے، اسے 10 جلدوں میں مقاتل الشیعہ کے نام سے لائیں گے۔ تیسری جلد پہلے چھپ گئی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔